हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं रह गए हैं और हम लोग करंट अफेयर जो अखबार से किए घटना चक्र को उसको जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। इसमें जो है ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इन 6 महीनों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर से अन्य देशों के साथ जो भी वार्ताएं हुई हैं, जो सम्मेलन किए गए हैं या फिर से अन्य जो वर्ड कह सकते हैं कि जो भी उन दोनों के बीच समझौते हुए हैं उन सबको देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो वैसे बहुत लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 30-35 मिनट में यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंजॉय करिए और करंट अफेयर के लिए इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मानकर चलिए कि करंट अफेयर का एकदम धुआं कर देना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका जो घटना चक्र है, घटना सार है, इन दोनों मैगजीनों को प्रॉपर कवर कराया जाएगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा ना हो जो आप लोग ये कहें कि यह तो हम पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर को प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा और एक भी क्वेश्चन इधर उधर से फंसे, मतलब कहीं से भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए प्रॉपर बहुत अच्छे से घटनासार और घटना चक्र दोनों करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहें। और ये जोश जो है लास्ट मोमेंट तक हाई रखिए और यही जो है लास्ट में आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत जापान संबंध की बात करें तो 2020-21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिंदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। किशिंदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य 2006 से आयोजित की जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय जो एनुअल बाइलेटरल समिट है इसी का भाग नहीं था, ठीक है। 14वां जो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन था यह मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। और उल्लेखनीय है कि 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। और 2023 में जहां भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत जो है G20 के अध्यक्ष है और जापान जो है G7 का अध्यक्ष है। राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो 19 से लेकर के 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा, ठीक है। तो G7 का जो शिखर सम्मेलन है यह आपके कहाँ पे होगा, हिरोशिमा जापान में आयोजित किया जाएगा और G20 का जो शिखर सम्मेलन वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा की गई है कि 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट देखिए हम भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध की 18 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद अल्बनीज की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे। 9 मार्च 2023 को अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में भी उपस्थित रहे थे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, आपके नई दिल्ली में। और यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य निम्न 4 दस्तावेजों को जो है आदान प्रदान किया गया था। अगर इस परिप्रेक्ष्य में जो है हम देखें तो देखिए ऑडियो विजुअल सह उत्पाद समझौता किया गया था। 4 समझौता हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ऑडियो विजुअल सह उत्पाद समझौता, खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। नवाचार में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य समझौता किया गया था। 2 कार्यबलों जिसमें शामिल है आपका सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना की बात की गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के नवाचार परितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार और प्रौद्योगिकी चुनौती AIITC इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज की भी घोषणा की गई है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा आधिकारिक रक्षा विनिमय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र पर भी हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। फ्रेमवर्क मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किया गया था। यह दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए किया गया था।
डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीकिन विश्वविद्यालय जो है वह भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। 3 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी दी गई है और यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है, यहाँ पर अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा, यहाँ पे अपनी स्थापना करेगा और इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा प्रदान की गई है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा जो है मंजूरी दी गई है शाखा खोलने की। और अक्टूबर 2022 में IFSCA के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन विनिमय 2022 को अधिसूचित किया गया था। तो यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। कब? 29 दिसंबर, ये डेट पूछ लेता है, ठीक है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो मुक्त व्यापार समझौता है वह लागू हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडो ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो किया गया था, यह 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित किया गया था और भारत ने 2022 के दौरान ही 2 व्यापार समझौता ट्रेड एग्रीमेंट को प्रभावी बनाने के लिए अद्वितीय गौरव हासिल किया है, ठीक है। तो यह समझौता जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापार आर्थिक समझौता भी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से पूर्व जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत UAE का समझौता हो चुका है 1 मई 2022 को, और यह 1 दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देशों के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पूर्व भारत ने 2011 में जापान के साथ व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता किया था। ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क, जीरो जो कस्टम ड्यूटी है वो लागू हो जाएगा। और इसी के साथ क्या होगा कि भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुँच आसान हो जाएगी और मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त जो आवागमन है वो प्राप्त होगी। ECTA के तहत अंतर्राष्ट्रीय भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई उपरांत कार्य वीज़ा दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 4 वर्ष पढ़ाई के बाद कार्य वीज़ा उपलब्ध कराया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में और इससे ऑस्ट्रेलिया में अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को लाभ होगा। इस समझौते के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी IT सेवाओं में दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा। जो डबल टैक्सेशन भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य विद्यमान थे वो भी समाप्त होने की संभावना है या हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर आय के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। तो यह भारत ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत भूटान 3 से 5 अप्रैल 2023 के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल और वांगचुक, ये नाम याद रखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो भूटान के नरेश हैं, यह भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। भारत भूटान की यह 13वीं वार्षिक योजना सहयोग सहमति थी और भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जलविद्युत परियोजना जिसकी क्षमता 720 मेगावाट है, इसका निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। भूटान में भारत सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो इसमें है पुनात सांगछू फर्स्ट जलविद्युत परियोजना जिसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है, ये भी जो है भूटान में भारत के सहयोग से विकसित किया गया है। पुनात सांगछू सेकेंड जलविद्युत परियोजना जिसकी उत्पादन क्षमता 1020 मेगावाट है और खोलोंगछू जलविद्युत परियोजना 6600 मेगावाट। चूखा जल विद्युत परियोजना भी भूटान में ही है जो भारत के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 336 मेगावाट है। भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है, ठीक है। सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। यह रेल लिंक कोकराझारा असम का जो कोकराझारा है उसे भूटान के गेलुफा से जोड़ेगा और यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक परियोजना होगा भारत और भूटान के मध्य पहला। नेक्स्ट देखिए, भारत इटली संबंध 2-3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो तंजानी और उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर था। यह 5 वर्षों के अंतराल पर इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इसके पूर्व अक्टूबर 2018 में इटली की तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कांटे ने भारत की यात्रा की थी और यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भी भाग लिया था। जो 8वां रायसीना डायलॉग हुआ था उसमें यह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। वर्ष 2023 में भारत और इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष
गांठ थी, मतलब 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया है। और यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणामों जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी अकादमिक स्तर के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल, ये सब जो है शामिल है जिन पर समझौता किया गया है। और प्रवासन एवं गतिशीलता पर आशय की घोषणा, भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा की गई। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता और कोलकाता स्थित इटली के बड़ी दूतावास के बीच एमओयू पर साइन किया गया है। भारत जर्मनी की बात करें, 25-26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत की राजनयिक यात्रा संपन्न की थी। और भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बेंगलुरु का दौरा किया था। वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर श्री सोल्ज की यह पहली भारत यात्रा है, मतलब जब से वो चांसलर बने हैं तब से लेकर के अब तक उनकी भारत की पहली यात्रा है। इससे पूर्व 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आ चुके हैं। 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की यह पहली भारत यात्रा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि के लिए विजन वक्तव्य पर समझौता किया है। भारत मिस्र की बात करें, 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा की थी। भारत की उनकी यह दूसरी यात्रा है। इससे पूर्व सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीकी फोरम समिट में भाग लेने के लिए 2016 में राजकीय यात्रा पर आए हुए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर यह सीसी जो थे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। 2023 में भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत करने की घोषणा की गई है, जिसमें शामिल होगा राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। और यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। साइबर सुरक्षा क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्र में और प्रसारण में सहयोग के क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मिस्र का जो त्रिसेवा अभ्यास है, त्रिसेवा ब्राइट स्टार, इसमें मिस्र द्वारा भारत को आमंत्रित किया गया है भाग लेने के लिए। तो यह भारत मिस्र हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत बांग्लादेश। 5 या 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। और इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार का भी दौरा किया। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी जो कुशियारा नदी से पानी की निकासी, इस पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब कुशियारी नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, इसके पानी के उपयोग को लेकर के। कुशियारा नदी जो बराक की एक शाखा है, उसकी सहायक नदी है जो असम से हो करके बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बने छूटना नहीं चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र, जो ये मैत्री ऊर्जा संयंत्र है, इसकी प्रथम इकाई का अनावरण किया गया है। मैत्री ऊर्जा संयंत्र जो 1320 मेगावाट उत्पादित क्षमता है, जो 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाए जाएंगे, जिसमें से पहले का 660 होगा, दूसरे का 600 और इसके पहले यूनिट का जो है ये अनावरण कर दिया गया है। और यह सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप संयंत्र होगा जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में रामपाल में स्थित होगा। ठीक है, और यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है। तो पूछ सकता है रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किसके मध्य किया गया, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया गया है। 513 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोगला पतन को खुलना से जोड़ेगा और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल और गेडे में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFP इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की जो आधारशिला है वह सितंबर 2018 में रखी गई थी। IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली
ऐसी पाइपलाइन है सीमा पार। बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल का परिवहन करने की क्षमता है इसकी। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पावर्तीपुर डिपो तक विस्तृत होगा, वहाँ जो है उसको जोड़ेगा। और इस पाइपलाइन की जो लंबाई है 131.57 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यह है भारत का अन्य देशों के साथ जो अभी 6 महीनों में बायलैटरल डायलॉग हुआ है, या फिर से जो विदेशी जो कह सकते हैं कि प्रतिनिधि हैं जो भारत में आए हैं और जो समझौते किए गए उन सबको जो है इस वीडियो में देखा गया है। इसके बाद वाले वीडियो में जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है, सूचकांक है और रिपोर्ट है जो प्रकाशित किया गया 6 महीनों में, जिसमें भारत और विश्व में भारत किस स्थान पे है, पहले स्थान पे कौन है, और फिर से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, रिपोर्ट से रिलेटेड सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो उसको उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर का कोई भी सेक्शन नहीं छूटेगा, करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, जोश हाई रखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।